मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का, साथ ही साथ माननीय कल्याण मंत्री महोदय श्री चंपई सोरेन जी का, साथ में हमारे कई गणमान्य अतिथि मौजूद। केंद्रीय सरना स्थल सिरोमटोली सौंदर्यीकरण योजना के शिलान्यास हेतु माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय का इस प्रांगण में प्रवेश हो चुका है। यह ऐतिहासिक गाथा कि बाबा कार्तिक उरांव द्वारा आदिवासियों के धार्मिक सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया गया और की केंद्रीय सरना समिति का गठन 1970 में किया गया। 1967 में कुछ बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों के सहयोग से आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, उन्हें संगठित करने के उद्देश्य से सरहुल शोभा यात्रा का प्रारंभ आत्मा मौजा के सरना स्थल से इस केंद्रीय सरना स्थल सिरोमटोली तक किया गया है और इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए आज केंद्रीय सरना स्थल सिरोमटोली सौंदर्यीकरण योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। साथ में माननीय कल्याण मंत्री महोदय श्री चंपई सोरेन जी एवं कई हमारे गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी। ढोल नगाड़ों की बुलंद आवाजों के बीच पारंपरिक स्वागत माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय का। पूजन स्थल की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पूजन कार्य संपन्न कराने के लिए हमारे वाहन श्री रोहित हंस जी, श्री मनोज हंस जी, श्री रोशन हंस जी, श्री मुंडा जी, अजय तिर्की जी, प्रकाश हंस जी और अनिमा जी वाहन के रूप में मौजूद। तालियां भी आपकी ओर से जोरदार हो। ये बहुत ही खुशी का अवसर है और अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए तालियां भी आपकी तरफ से होती रहे। इन बुलंद आवाजों के बीच सरना स्थल पर नमन करेंगे और उसके बाद केंद्रीय सरना स्थल सिरोमटोली सौंदर्यीकरण योजना के लिए भूमि पूजन और शिलापट का अनावरण किया जाएगा।
हेलो। सरना स्थल पर नमन करते हुए। हेलो। अभी हमारे बीच आज भूमि पूजन समारोह जो कि केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली का सुंदरीकरण योजना का जो शिलान्यास तय हुआ है, उसमें हमारे बीच झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, साथ में कल्याण मंत्री चंपई सोरेन जी और साथ में विभिन्न क्षेत्र के विधायक और प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं हम लोग। और हमारे बीच रांची के माननीय विधायक सीपी सिंह जी हैं और खिजरी के माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी हैं। और अभी हम लोग चाला धर्मेश से अर्जी विनती करेंगे कि जो यह भूमि पूजन हो उसमें आशीष और कृपा प्रदान करे चाला धर्मेश, और हम लोग अनादि प्रार्थना करेंगे। नीनी धारा मेरा
सधर्मे हे आदिशक्ति हे चालायन मानीम निघय माया अकै रई नीनीम खेल बीड़ी चंदो बीन को मन्ने मास सन्नी कोहा जिया जंतु एम आल खद्दरीन कुंद्रतार की पोस आ परद आ लगदय दयान न धर्मे एम इन्ना निंगन मोधर आर की ऊखा गही गड्डीनो खतरकम रादम हे सधर्मे दयानना एम निंगन मोधर आर की इन्ना शैतान घी डहरेनो काल कर अदम हे धर्मे दयानना एम हाय जियंता हिसंगा पोटंगा कस्सा मलदौलूरन तरकूटी ननर की नींग है सत्य धर्म बेला जोड़कर चुन्हा शांति चियर की ईसों से राजीनु कुंडी राजी चाला राजी मनाने का एम सन्नी आलम गही ओहमा मिना एम है मैया सहाय मना जय चाला जय चाला। सब धरती छू के प्रणाम कर देंगे।
केंद्रीय सरना स्थल सिरोमटोली सौंदर्यीकरण योजना के भूमि पूजन के बाद अब शिलापट्ट का अनावरण इस समय माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों एवं सभी हमारे अतिथियों की उपस्थिति में यह शिलापट्ट का अनावरण इस समय 4,98,03,600 रुपए की लागत वाली ये केंद्रीय सरना स्थल सिरोमटोली के सौंदर्यीकरण की योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार की ये योजना जिसका शिलान्यास अभी संपन्न हुआ और अब इस वक्त शिलापट्ट का अनावरण किया जा रहा है। 4 तल्ला भवन, 4 दीवारी, भव्य गेट, विद्युत टावर, गार्ड रूम आदि के निर्माण के साथ साथ दीवारों में आदिवासी संस्कृति से जुड़ी चित्रकारी भी होगी। केंद्रीय सरना स्थल सौंदर्यीकरण राज्य की राजधानी रांची में ये पहला सरना स्थल है जहां पारंपरिक कला संस्कृति भवन का निर्माण किया जा रहा है। तालियां आपकी ओर से जोरदार हों। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, ये खुशी का अवसर जब एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य कि हम झारखंड की जनजातीय संस्कृति को अक्षुण्ण रख सकें, यहाँ से संबंधित पवित्र स्थलों को अक्षुण्ण रख सकें, संरक्षित रख सकें, विकास कर सकें। इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ अब जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर आगमन हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। मंच पर अभिनंदन और स्वागत माननीय कल्याण मंत्री महोदय श्री चंपाई सोरेन जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मंच पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय विधायक रांची श्री सीपी सिंह जी का। मंच पर बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं माननीय विधायक खिजरी श्री राजेश कच्छप जी का। साथ ही मंच पर पद्मश्री मुकुंद नायक जी हमारे झारखंड, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही मंचासीन हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मंच पर मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय सरना समिति के पदाधिकारीगण श्री अजय तिर्की अध्यक्ष, श्री संतोष तिर्की जी महासचिव, श्री प्रकाश हंस जी कोषाध्यक्ष, श्री रूपचंद जी सचिव, श्री किशोर लोहरा जी विधिक सलाहकार और श्री नवनीत उरांव जी, आप सभी का मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मंचासीन आदरणीय वाहन जी श्री रोहित हंस जी और साथ ही साथ वाहन श्री रोशन हंस जी का मैं मंच पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप आए और मंचासीन हो। आज के इस अवसर पर मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ आदरणीय उपायुक्त रांची सर को, साथ ही साथ उप विकास आयुक्त महोदय को। मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन है सर। आज के इस अवसर पर इस ऐतिहासिक अवसर पर सर्वप्रथम हम अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे। मैं निवेदन करती हूं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष महोदय श्री अजय तिर्की जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल और हरियाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप जोरदार होनी चाहिए। हरियाली और पवित्रता के ये प्रतीक पौधे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। हाँ, पौधा और शॉल के साथ स्वागत और अभिनंदन। तालियां जोरदार हों। यह ऐतिहासिक पल, ये बहुत ही हम सबके लिए खुशी का अवसर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं कोषाध्यक्ष जी से श्री प्रकाश हंस जी से अनुरोध करूंगी माननीय कल्याण मंत्री महोदय श्री चंपाई सोरेन जी का स्वागत अभिनंदन पौधा और शॉल के साथ करें। तालियां आपकी तरफ से कहने की जरूरत नहीं, जोरदार स्वागत स्वरूप माननीय कल्याण मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी का स्वागत और अभिनंदन इस वक्त शॉल और इस हरियाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर किया जा रहा है। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगी श्री संतोष तिर्की जी से महासचिव मंचासीन हमारे माननीय विधायक रांची श्री सीपी सिंह जी का स्वागत अभिनंदन शॉल के साथ करें। शॉल के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियां आपकी तरफ से माननीय विधायक महोदय के लिए।
शॉल पहनाकर स्वागत और अभिनंदन आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर। जोरदार तालियां हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगी श्री किशोर लोहरा जी से, केंद्रीय सरना समिति के सदस्य, माननीय विधायक खिजरी महोदय हमारे बीच उपस्थित। श्री राजेश कच्छप जी, आपका स्वागत और अभिनंदन शॉल के साथ कर रहे हैं श्री राजेश कच्छप जी का, माननीय विधायक खिजरी महोदय का। तालियां आपकी तरफ से हो। हमारे साथ हमारे झारखंड के सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक जी की उपस्थिति है। मैं श्री राहुल तिर्की जी से अनुरोध करती हूं आपका स्वागत और अभिनंदन शॉल के साथ करें। केंद्रीय सरना समिति के पदाधिकारीगण स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मूलचंद जी से निवेदन करती हूं पद्मश्री मुकुंद नायक जी का स्वागत और अभिनंदन। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब स्वागत की ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत संबोधन के लिए और आज के इस समारोह पर प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय अध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति सिरमटोली श्री अजय तिर्की जी को। आप आए आपके वक्तव्य के लिए। आज के शिलान्यास कार्यक्रम में आए हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन जी, रांची के विधायक माननीय श्री सीपी सिंह जी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी, मुकुंद नायक जी और डॉक्टर प्रोफेसर प्रवीण उरांव जी और तमाम समाज के संगठन के अगुवागणोगण, पत्रकार बंधुगण, प्रशासनिक के सेवागण, तमाम लोगों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। साथियों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से हम जानते हैं कि आदिवासी समाज को विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा आज जिस तरह से शिलान्यास किया गया, उन्हें तमाम केंद्रीय सरना समिति के पदाधिकारी गणों से और से ढेर सारी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन जी के द्वारा जिस तरह से यहाँ का शिलान्यास किया गया, सुंदरीकरण को लेकर के आने वाले दिन में हम लोग जब यहाँ पर उद्घाटन जब होगा तो इससे भी हम लोग भव्य तरीके से स्वागत समारोह करेंगे और कार्यक्रम करेंगे। मेरा मानना है कि आदिवासी समाज को जिस तरह से आगे बढ़ने में प्रेरणा मिल रही है, हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह से प्रेरणा मिलते रहे ताकि आदिवासी समाज का विकास और उत्थान हो सके। चूंकि सरकार आते जाती रहती है, लेकिन समाज का काम किसने किया यह देखने वाली बात है। और आने वाले दिन में हम लोग चाहते हैं कि और भी जितने हमारे सरना, मसना, हड़गड़ी, सामाजिक और धार्मिक जमीन जितने भी हैं, उन सभी का माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन करेंगे कि सभी का घेराबंदी और सुंदरीकरण किया जाए, तभी हमारा सामाजिक और धार्मिक जमीन बच पाएगा। चूंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा सामाजिक धार्मिक जमीन धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, हम आवेदन करना चाहेंगे, विनती प्रार्थना करना चाहेंगे राज्य की सरकार से कि उन्हें संरक्षित और सुरक्षित करने का एक कड़ा कदम उठाया जाए ताकि हमारे सामाजिक और धार्मिक जमीन लूटने से बचाया जा सके। अतिक्रमण से अगर अतिक्रमण किया गया हो तो उसे अतिक्रमण को मुक्त किया जाए, ऐसे कुछ रणनीति ठोस बनाई जाए। इन्हीं चंद शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम करते, धन्यवाद करते, जोहार करते। जय झारखंड।
आपके स्वागत संबोधन और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति सिरमटोली श्री अजय तिर्की जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी, लगातार जो कला संस्कृति को अक्षुण्ण रखने और झारखंड के सर्वांगीण विकास के तमाम प्रयासों के साथ सबके कल्याण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बेहद ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच अब सादर आमंत्रित करूंगी आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज यहाँ रांची सिरमटोली आदिवासी धर्म स्थान पर इसके सौंदर्यीकरण योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी, हमारे साथ उपस्थित वरिष्ठ विधायक रांची के आदरणीय सीपी सिंह साहब, यहां उपस्थित विधायक राजेश कच्छप जी, प्रोफेसर उरांव साहब और यहां उपस्थित आदिवासी सरना समिति के सभी पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित समाज के हमारे पुरोहित, पहान, मानकी मुंडा सदस्यगण और यहाँ उपस्थित आप सभी समाज के चिंतन करने वाले सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से आप लोगों को जोहार करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ मंच पर पद्मश्री आदरणीय मुकुंद नायक जी भी उपस्थित हैं, उनको भी मैं अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज अंततः सिरमटोली इस धर्म स्थान को जीवंत रखने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने के लिए एक पहल हुई है और लगभग 5 करोड़ की योजना आज इस परिसर पर बनना है। इसमें कई सारी चीजें हैं, अभी कम समय में पूरी चीजों को रखना संभव नहीं है।
हम सब जानते हैं, आदिवासी समाज कहीं पर भी हो, मुझे नहीं लगता है कि इससे प्राचीन व्यवस्था और दूसरा कोई हो। आज के इस भौतिकवादी युग में कहीं ना कहीं ये समाज थोड़ा पिछड़ सा गया और इसीलिए केंद्र हो या राज्य हो, इस समाज को संरक्षित करने के लिए, उनकी व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए, उनकी समाज को संरक्षित करने के लिए सरकार आदिवासी कल्याण विभाग मंत्रालय बनाती है और इसका काम ही है कि समाज की सुरक्षा कैसे हो, इसका विकास कैसे हो। ये समाज प्रकृति के पुजारी हैं। हमारे समाज में कोई भाव्य स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी जिस तरीके से मौजूदा वक्त आगे चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं प्राकृतिक और विकासमुखी योजनाओं को एक सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। हम प्राकृतिक व्यवस्था बचा पाएंगे, तभी आदिवासी बच पाएगा। इसी संकल्प के साथ सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जहां भी सरना मसना स्थल है, उन सब को संरक्षित किया जाए और इसको लेकर अभी नए जहां विगत 15-20 सालों से 25 सालों से सरना मसना चल रहा है, जो खतियान में दर्ज नहीं है, जो पुरखा से चला आ रहा है, उसको तो संरक्षित करने का सरकार का संकल्प है ही। लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि, समाज में अलग अलग जगहों पर जाकर के अपने जीवन यापन के रास्ते को तलाशने के लिए लोग निकले, उन जगहों पर भी समाज ने छोटा बड़ा सरना मसना स्थल बनाया है। क्योंकि ये समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और कई मायने में हमेशा से कमजोर रहा है, लेकिन आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं रही। आज उन्हीं के इस उद्देश्य को मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, उन नए सरना मसना को भी संरक्षित करने का काम अब सरकार करना प्रारंभ कर चुकी है। आप लोग भी अपने उन सब स्थलों को संरक्षित करने का आवेदन सरकार को दे। निश्चित रूप से उस पर भी सरकार संज्ञान लेगी। आज ये मुझे लगता है कि जैसे हमारे जो राजधानी है, ये आज सिरमटोली में जो सौंदर्यीकरण का योजना आज यहाँ शिलान्यास हुआ है, मुझे लगता है ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे।
लेकिन जो भी कारण रहा हो, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं। अब आगे जो बिगड़ गया, जो बचे हैं उसको कैसे हम लोग सुरक्षित रखें, इसका संकल्प लेने की आवश्यकता है। और इसी को लेकर आपको याद होगा कि इससे पहले भी करमटोली चौक में हम लोगों ने वहां क्या बनाया, धूमकुड़िया का भी शिलान्यास कर उसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है, ताकि समाज के लोग अपने व्यवस्थाओं को वहां पर संरक्षित कर पाए। अनेकों सरना, अनेकों मसना स्थल पूरे राज्य में संरक्षित करने का काम प्रारंभ हो चुका है। कई योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, कई योजनाओं में काम चल रहा है, कई योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को भी इस परिसर, चूंकि ये हालांकि कितना जगह है, ये एरिया जगह कितना, 42-40 डिसमिल का ये सिरमटोली धर्मस्थल है। सत्तर के दशक से यहां पर लोग, आदिवासी समाज के लोग अलग अलग जगहों से, पहले तो आसपास मोहल्ले टोले के लोग यहां अपना शीश झुकाने, माथा टेकने आते रहे। लेकिन जिस तरीके से सरहूल, कर्मा जैसे कार्यक्रमों का विस्तार हुआ, आज आसपास मोहल्ले टोले के साथ साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आकर के यहाँ माथा टेकने का काम करते हैं। ये काफी गौरव की बात है। अभी कल परसों ही हम लोगों का सरहुल त्योहार जुलूस का समापन हुआ। कहीं ना कहीं आज ये सिरमटोली चौक, ये सिरमटोली आदिवासी धर्म स्थान हम लोगों को एक ऐसे सूत्र के साथ बांधता जा रहा है जहां हम और मजबूत हो रहे हैं, और इसको और आगे तक ले जाने का काम अब हमें व्यक्तिगत रूप से भी करने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज आधारशिला रखी गई है, और मैं चाहूंगा जल्द से जल्द ये योजना पूर्ण हो और इसका उद्घाटन भी हम लोग जल्द से जल्द कर पाएं, ताकि आने वाले त्योहारों में किसी भी तरीके के लोगों को यहाँ पर व्यवधान ना हो उठाना पड़े। इसलिए जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर या जो भी यहाँ पर लोग काम करेंगे, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग जितनी तेजी से, और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ी होगी तो उसको सजा भी दिया जाएगा, बता देता हूं। और इसका समय समय का पर निरीक्षण करने मैं खुद यहाँ पर आऊंगा। इसलिए सावधानी से इसका आप लोग काम करें, ताकि किसी भी तरीके का कोई यहाँ शिकायत हम तक ना पहुंचे। बहुत बहुत सबको पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय आदिवासी, जय सरना, जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत ही कीमती वक्त हमें मिला है, आशीर्वचन प्राप्त हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम सब की तरफ से, तहे दिल से, आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर आपकी उपस्थिति के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कल्याण मंत्री महोदय श्री चंपाई सोरेन जी, माननीय विधायक रांची श्री सीपी सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी, माननीय आदरणीय पद्मश्री मुकुंद नायक जी,
साथ ही साथ हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हमारे आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे जितने भी आप सभी अतिथिगण इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, शिरकत की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बहुत जल्द हम इसके उद्घाटन समारोह में भी इसी तरह से एकत्रित होंगे। फिर से एक बार आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ये योजना सिरोमटोली केंद्रीय सरना स्थल सौंदर्यीकरण योजना का आज शिलान्यास इस ऐतिहासिक दिवस पर संपन्न हुआ। आप सबकी तरफ से एक बार जोरदार तालियां और आभार, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कल्याण विभाग माननीय मंत्री महोदय का, हमारे विधायकगण का, सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत पुनः एक बार धन्यवाद, आभार, बहुत सारी शुभकामनाएं, जोहार, नमस्कार।